आज के सेशन में हम शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले बिडिंग, गूगल एड्स का ऑक्शन किस तरह से काम करता है, किस तरह से पैसे स्पेंड होते हैं आपके कैंपेन्स में, सर्च हो, डिस्प्ले हो, वीडियो हो। अभी तो हम सर्च कैंपेन के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर बिडिंग ऑप्शंस, सर्च कैंपेन के लिए क्या सही रहेगा, क्या चूज करना चाहिए, क्या मतलब रहेगा, इस तरह से क्या रिजल्ट्स आएंगे, इसके ऊपर हम पहले डिस्कस करने वाले हैं। एंड पोस्ट दैट फिर जब डिस्प्ले कैंपेन होगा वापस से बिडिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। बट मोटा मोटा आपको ये भी चीज क्लियर करनी बहुत जरूरी है कि गूगल एड्स का ऑक्शन किस तरह से काम करता है। तो पहले उसके ऊपर डिस्कस करते हैं, देन आगे बढ़ेंगे। सो गूगल एड्स ऑक्शन रियल टाइम होता है। एंड ये अगर आप कोई सर्च डालते हो, सर्च क्वेरी करते हो, तो लगभग 100 से 300 मिली सेकेंड्स में आपका यहाँ पर रिजॉल्व होता है, मतलब आपको रिजल्ट्स आने लग जाते हैं। ठीक है। नाउ it decides which ad to show, what order and exactly how much each advertiser will pay। वो वहीं पर डिसाइड करेगा कि किसको दिखाना है। तीन चीजें डिसाइड करेगी, पहले कौन सा एलिजिबल एड है, दूसरा कि उसका ऑर्डर क्या रखना है, और तीसरा क्लिक होने पर एडवर्टाइजर के पैसे कितने कटने वाले हैं। अब जैसे कि हम यहाँ पर बिड में पैसे लगा सकते हैं, बट कटेगा क्या इतना। सपोज मैंने 400 रुपए लगा दी, बट इतना ही स्पेंड होने वाला है क्या? नॉट नेसेसरली। कितना होगा आगे डिस्कस करेंगे। क्वालिटी स्कोर, एड रैंक, ये सारे कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको और अच्छे से ये चीज क्लियर हो जाएगी। बट फिलहाल ये जो आपका ऑप्शन है, इसमें एड रैंक एंड इसके बाद आपका ये थ्रेशोल्ड और एक्चुअल में पैसा कितना कटता है, ये डिस्कस करना जरूरी है। इसलिए हम ये पहले सेशन में रहे हैं। नाउ यहाँ पर unlike traditional auction where the highest bidder automatically wins, Google uses the modified second price auction system that heavily rewards ad quality। एंड इस तरह से होता है, मतलब ये कह रहा है कि पहले क्या होता था, अगर मैंने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन मुंबई डाला, यहाँ पर कुछ पेड एड्स आएंगे। सेकंड पेज पे जाता हूँ। ओके, नहीं आ रहा है, किसी और चीज को ढूंढना पड़ेगा, फिर बहुत ज्यादा सर्च होगा ना, इसलिए डेटा साइंस को। सही है। अब ये एक आया, देन कॉन्सर्ट में ये वही वापस आया है। तो पकड़ लो, यहाँ पर तीन रिजल्ट्स हैं। ओके, ये है एड वन, दूसरा एड टू, और ये है एड थ्री। और तीनों ने इस तरह से पैसे लगाए हैं। इसने लगाए हैं सपोज 500 रुपीज टीपीसी, इसने लगाया है 400 रुपीज, इसने लगाया 300 रुपीज। तो जिसने सबसे ज्यादा लगाया उसका पैसा वो फर्स्ट आएगा, ऐसा है ना। तो ट्रेडिशनल वे ऑफ ऑक्शन। ओके। बट गूगल को ज्यादा पैसा फेंकना, यानी आपकी पोजीशन फर्स्ट आएगी, ये जरूरी इतना नहीं है जितना रिलेवेंट एड्स को ऊपर दिखाना जरूरी है। बिकॉज रिलेवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर ये एड है, सपोज क्या कहते हैं, रेस्टोरेंट का, कोई रेस्टोरेंट है, तो क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ये कीवर्ड पे मैं इसकी एड दिखाऊं, क्या ये पैसा देने को तैयार है? ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ढूंढने वाला क्या रेस्टोरेंट नहीं जाता क्या? जाता है। लेकिन मैं उस पे पैसा लगाने वाला बेवकूफ है। इसका मतलब यहाँ ऐड आएगी क्या पैसे ज्यादा दिए तो? नहीं आएगी। ये जो चीज, इसको जो कंट्रोल करता है ना गूगल, ये न्यू वे या न्यू अप्रोच ऑफ बिडिंग है, जो अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है, जिसमें एड रैंक भी रहेगा एंड और भी चीजें रहेगी। ओके। सो सबसे पहले इसके चार मेन चीज है जिसके हेल्प से, ये चार मेन स्टेप्स है जिसके थ्रू गूगल अपने ऑप्शन में एडवर्टाइजर को डालता है। सबसे पहला जो है, इसे फिल्टरिंग स्टेज या एलिजिबिलिटी चेक कह सकते हैं हम। एलिजिबिलिटी चेक यानी सारे एड्स जो है, आप जो एड्स बनाओगे, सपोज आप यहाँ पर अभी एड्स बना रहे हैं, बट इसमें एक्स्ट्रा स्पेसिंग हो गई, कोई स्पेशल कैरेक्टर ऐड हो गया, कुछ गलत ट्रेडमार्क या कोई ब्रांड का नाम आपने लिया, तो आपका एड अप्रूव नहीं होना। इसका मतलब आपका एड एलिजिबल ही नहीं है। या फिर आपने कीवर्ड गलत ले लिया, मैच नहीं हो रहा है, क्वालिटी स्कोर बहुत लो है, ये एलिजिबल होने के बाद ही आपका एड यहाँ पर ऑक्शन में जाएगा, आगे जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहला क्या है, फिल्टरिंग स्टेज। ओके। ये सारे जो इन एलिजिबिलिटी है, इसको चेक करने के बाद ही आपका एड आगे जाता है। सेकेंड, एड रैंक कैलकुलेशन करेगा ये। ठीक है। एड रैंक कैलकुलेशन मतलब क्या है?
एड रैंक का एक सिंपल फॉर्मूला है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। ये दिख रहा है, 500 रुपए बिड लगाई तो ये फर्स्ट आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्यों? बिकॉज गूगल को रिलेवेंसी चाहिए। रिलेवेंसी कैसे पता करेगा? मतलब पैसा ज्यादा देना ही काफी नहीं है, रिलेवेंसी भी होना चाहिए। ठीक है, आगे इसको और डिटेल में हम कैलकुलेट करेंगे। अभी जो पॉइंटर्स है समझने तक आप बस मैं जो बता रहा हूँ देख लो। नाउ यहाँ पर हमने क्या लिया? बिड 500 सीपीसी है ये। ओके, अब इसने इसका सपोज क्वालिटी स्कोर एक कॉन्सेप्ट है। गूगल क्वालिटी स्कोर देता है आपकी एड को। ओके, तो ये बेस्ड होता है 3 चीजों पे, आगे उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मोटा मोटा आप पकड़ो, रिलेवेंट कीवर्ड चाहिए, रिलेवेंट ऐड चाहिए, रिलेवेंट लैंडिंग पेज चाहिए, एंड ऐड एसेट्स भी वो चाहिए रिलेवेंट, 4 पकड़ लो। तो यहाँ पर क्वालिटी स्कोर 0 से 10 में होता है, तो इसका अगर क्वालिटी स्कोर है 2, इसके बाद सेकंड वाले का है 7, और थर्ड वाले का है 9। ठीक है, तो एड रैंक कैसे निकलता है? एड रैंक का सिंपल फॉर्मूला, ये इंटू ये करोगे तो आपका एड रैंक निकलेगा। ठीक है, और जिसका एड रैंक ज्यादा है वो फर्स्ट आएगा। अब इसका एड रैंक कितना आ रहा है? 1000। इसका एड रैंक कितना आ रहा है? 1000। ओके, इसका कितना आ रहा है? 2800। इसका कितना आ रहा है? 2700। ओके, अब ये आएगा फर्स्ट। क्यों? इसका एड रैंक सबसे ज्यादा है, और ये क्वालिटी स्कोर ही डिसाइड करेगा कि किस, मतलब कौन सी रिलेवेंट एड है। अगर ये 0 होता तो ये ऑप्शन से ही बाहर हो जाता। ओके, सो यहाँ पर एड रैंक कैलकुलेशन बहुत ज्यादा जरूरी। इसके लिए क्या क्या मैंने बोला था? मैक्स बिड जो आप बिड लगाते हो, सेकंड क्वालिटी स्कोर, थर्ड सर्च कॉन्टेक्स्ट, जो ढूंढा सर्च क्वेरी है वो। अब कॉन्टेक्स्ट लिखा है, कीवर्ड नहीं लिखा है। पहले जब हम बात करते थे, या फिर आपको पुराने अगर वीडियोस यूट्यूब पे मेरे मिले, तो वहां पर बोला होगा मैंने कीवर्ड, सर्च कीवर्ड, बट नाउ सर्च कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम अभी आप ब्रॉड मैच पे या कीवर्ड विदाउट कीवर्ड थीम भी यूज करोगे आगे जाके जब परफॉर्मेंस मैक्स वगैरह करेंगे, तो कॉन्टेक्स्ट इंटेंट इंपॉर्टेंट है। एंड फोर्थ इज एड एसेट्स। एड एसेट्स यानी जब आप एड बनाते हो तो एड के साथ कुछ और चीजें भी यहाँ पर अटैच होती है। जैसे इसमें बस डिस्क्रिप्शन है और टाइटल है, एंड यहाँ पर यूआरएल है, बट यहाँ पर आपको एक्सटेंशन दिखाई देंगे, है ना, साइट लिंक्स दिखाई देंगे, कॉल आउट्स दिखाई देंगे। तो वो अगर अच्छे बनाए आपने, यूजर के लिए ज्यादा एंगेजिंग बनाए आपने, तो उसका फायदा होता है। तो वो भी यहाँ पर पकड़ा है, मतलब क्लिक क्लिक करने को के लिए आप उसको उकसा रहे हो, है ना, मोटिवेट कर रहे हो। तो ये सारा चीज है आपका एड रैंक का। इसमें देखो, मैक्स बिड, हाईएस्ट अमाउंट यू आर विलिंग टू पे। इसके बाद क्वालिटी स्कोर, जैसे आपको मैंने अभी कैलकुलेट करके बताया था कि गूगल इवेलुएट्स योर एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, एड रेलेवेंस एंड लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस, और ये वो करता है। इसके बाद सर्च कॉन्टेक्स्ट, जैसे डिवाइस टाइप, फिजिकल लोकेशन, टाइम ऑफ द डे, नेचर ऑफ द सर्च टर्म, पूरा का पूरा उसमें मैटर करता है। एंड एड एसेट्स, जो मैंने बताया आपको, साइट लिंक्स, इमेजेस, कॉल आउट्स। ओके, थर्ड पॉइंट है आपका थ्रेशोल्ड चेक। थ्रेशोल्ड चेक यानी एटलीस्ट उतना तो चाहिए। आप बोलोगे यार मैं, ये ऑक्शन चल रहा है और मैं लगा रहा हूँ यहाँ 5 रुपए, तो फिर भाई तेरा 10 भी होगा अगर, तो एड रैंक कितना आएगा? 50। तो इतने बड़े ऑप्शन में 50 रुपए लेके चल रहा है क्या? 50 एड रैंक लेके चल रहा है क्या? चल भाग बोले गए। तो यहाँ पर आपका एड थ्रेशोल्ड जो है, ओके, एड ये थ्रेशोल्ड ऑफ द एड रैंक थ्रेशोल्ड, यहाँ पर ये हाईलाइट करना पड़ेगा। ओके, एड रैंक थ्रेशोल्ड एटलीस्ट उतना तो चाहिए कि आप ऑप्शन में हो। लोग कहते हैं कि सर मेरा ना ये है, रेस्टोरेंट का ऐड है, मैं 5 रुपए ऐड लगा, सीपीसी लगा दो तो चलेगा क्या? 5 क्यों लगा रहे हो? कुछ भी मत लगाओ फिर, क्योंकि 5 लगाने से क्या आप उन कंपटीशन को आउट रैंक कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इस वजह से आपको थ्रेशोल्ड पता होना चाहिए, इसलिए हमें हमारा बजट सही से निकालना आना चाहिए, एंड उसके बजट के थ्रू सीपीसी निकालना आना चाहिए। हम बाद में बात करेंगे इसमें, ठीक है, डेली बजट है इसके ऊपर भी हम आराम से बात करने। नाउ थर्ड पॉइंट हो गया आपका थ्रेशोल्ड चेक। फोर्थ है आपका सेकंड प्राइसिंग, या फिर इसको हम कह सकते हैं ऑर्डरिंग आवर प्राइस, या फिर एक्चुअल प्राइसिंग या एक्चुअल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ये तो मैंने टर्म जस्ट
निकाला गूगल से एंड यहाँ पर डाला सेकंड प्राइसिंग, या इसके जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स है ये यहाँ पर है। एक और ब्लॉग है जहाँ से ऑक्शन के बारे में मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, रेफरेंस लिंक नीचे है, अगर आपको बाद में पढ़ना है पढ़ लेना। सो ये 4 चीजों के ऊपर आपका, ये 4 स्टेप्स है जिससे आपका ऑक्शन होता है, ठीक है। नाउ सेकंड प्राइसिंग जो है ये मैं बताता हूँ क्या है, या फिर सेकंड हाईएस्ट प्राइसिंग जो है ये क्या है, इसको सेकंड हाईएस्ट भी कह सकते हो, हाईएस्ट प्राइसिंग। ये भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है गूगल का जो आपको मिलता है। अज्यूम करो आपकी एड है, एड 1 है, ये इसी को लेते हैं, ओके। ये एड 1 है, एड 2 है, एड 3 है। अब इसने 500 रुपए लगाए थे, ये सीपीसी है ना, ये सीपीसी है। नाउ सीपीसी 500 है, क्वालिटी स्कोर 2 है, 1000 रुपए इसका है। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आ रहा है उसको भी देख लेते हैं, और डाल देते हैं, ठीक है। ये एड रैंक भी डाल देते हैं एंड इसको डाल देता हूँ आपका पोजीशन। सो यहाँ पर फर्स्ट कौन आएगा, ये सेकंड, ये थर्ड, ओके। अब इमेजिन करो कि इस फर्स्ट वाले पे किसी ने क्लिक कर दिया, यूजर ने ऐड देखा, फर्स्ट के ज्यादा चांसेस है क्लिक करने के, इस पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद पैसा कितना कटेगा, 400 कटेगा क्या, किससे कम कटेगा। यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट प्राइसिंग या सेकंड प्राइस प्राइसिंग। सेकंड हाईएस्ट प्राइसिंग ही सही लग रहा है, चलो ठीक है जो भी है आप समझ लेना। तो मेटा में भी ऐसे ही होता है, मेटा में एक होता है टोटल वैल्यू, टोटल, हाँ वैल्यू ही होता है मेटा एड्स, ठीक है। उसका बस मैं एक डायग्राम दिखाता हूँ छोटा सा रेफरेंस देने के लिए, ये दिख रहा है। तो टोटल वैल्यू गूगल मेटा निकालता है लाइक क्वालिटी स्कोर, इसके बाद एडवर्टाइजर की बिड, इसके बाद आपका एस्टिमेटेड एक्शन रेट्स, यूजर वैल्यू, एंड यहाँ पर भी लिखा होगा कहीं कितना पैसा कटेगा, तो सेकंड हाईएस्ट ही इसका पैसा कटता है, ओके। बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। मेटा एड्स टोटल वैल्यू एंड सेकंड हाईएस्ट बिड, यहाँ पर गूगल से सुन लेते हैं इसका जवाब। Meta determines ad auction winners based on the total value score rather than just highest bid. Ad with highest total value wins the impression, and the winning advertiser pays the exact amount required to beat the second highest. Okay? तो सेकेंड हाईएस्ट वाला जो है ऑक्शन में दोनों लोग यूज कर, इसका मतलब ये आपके लिए इतना अच्छा कर रहा है कि सपोज यहाँ पर क्लिक कर दिया आपने, 400 रुपए कटने चाहिए ना, ये नहीं कटेंगे। इसके नीचे वाला कौन है, सेकेंड हाईएस्ट कौन है, ये है। तो इसका जो पैसा है इससे थोड़ा ज्यादा जाएगा, थोड़ा सा ज्यादा, 1 रुपया ज्यादा पकड़, मतलब पैसे इसके कितने कटेंगे, इससे 1 रुपया ज्यादा कटेंगे, ठीक है। ऐसा यहाँ पर लिखा है, ये है सेकंड हाईएस्ट। ये एक्चुअली ऐसा कैलकुलेशन नहीं होता, मतलब एक्चुअली 301 नहीं कटेंगे, उसका भी मैं कैलकुलेशन आपको सिखाऊंगा, बट समझने के लिए आप ऐसे पकड़ो, ये है आपका सेकंड हाईएस्ट प्राइसिंग, सेकंड हाईएस्ट, सेकंड प्राइस प्राइसिंग, इस तरह से पैसे कटता है ना। यहाँ पर इसको इस फॉर्मूला से आपको कैलकुलेट करना है, ना कि जो सेकंड हाईएस्ट है उससे ज्यादा। क्योंकि दिक्कत कहाँ होगी मैं आपको बताता हूँ। सपोज इसके ऊपर क्लिक आया, इसके ऊपर क्लिक आया, आपने अज्यूम किया इसका कटेगा 301 रुपए, और इसके ऊपर क्लिक आया तो कितना कटेगा, इसके नीचे कौन है, ये, इसने कितने लगाया 500, तो फिर इसका कितना कटेगा 501 क्या, नहीं कट सकता, बिकॉज इसने लगाए 300 रुपए। 500 कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते। तो यहाँ पर ये फेल हो जाएगा हमारा, कि सेकंड हाईएस्ट जो है उससे 1 रुपया ज्यादा, समझ रहे हो। तो यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला हेल्प करेगा कैलकुलेट करने के लिए। तो फॉर्मूला क्या कहता है कि एड रैंक ऑफ द एडवर्टाइजर बिलो यू, बिलो यू मीन्स अज्यूमिंग दिस इज अस, ये हमारी एड है, ये हमारी एड है, ठीक है। एंड बिलो अस कौन है, ये है,
तो इसका एड रैंक कितना है? इसका एड रैंक है 2800। तो एड रैंक को लिखो यहाँ पर, सॉरी नीचे वाले का, ये तो हम है ना, इसके नीचे वाले का एड रैंक क्या लिखा है फॉर्मूला में? नीचे एड रैंक एडवर्टाइजर बिलो यू, इसको लिख देना। तो कितना है हमारा? आ रहा है 2700। मैं इसकी इसकी बिड निकालने वाला। 2700 को डिवाइड किससे करोगे आप? इससे करोगे। किससे? क्वालिटी स्कोर, आपके क्वालिटी स्कोर से। देखो वही लिखा होगा, योर क्वालिटी स्कोर। सही है? तो आपका क्वालिटी स्कोर क्या है? ये। तो ये डिवाइड बाय ये करो। करेक्ट? योर क्वालिटी स्कोर बिकॉज यू आर रैंकिंग फर्स्ट एंड एट रैंक ऑफ बिलो यू। तो डिवाइड बाय 7 करोगे आप। ठीक है? तो 2700 डिवाइड बाय 7 कितना होता है आपका? 385। 385 रुपीज आपके कटने वाले हैं। बट 385 में तो दोनों के एड रैंक सेम है ना? 385 इंटू 7 करोगे तो ये सेम हो जाएंगे एड रैंक। 2700 2700 हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक्चुअल में कितना कटना चाहिए? थोड़ा ज्यादा। तो ये विन कर रहा है ना ऑक्शन में। तो यहाँ पर आपका 385 से एक ज्यादा मतलब 386 कटेगा। वो इसी वजह से यहाँ पर लिखा है 0.01। ये यूएसडी में फॉर्मूला था इसलिए 0.01। या आप यूरोपीज में भी पकड़ोगे उतना, अगर डिफरेंस क्रिएट करने के लिए है उतना कटेगा। इसका मतलब गूगल के, अगर आपकी एड आ रही है यहाँ पर, आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसी एड आ रही है, इस पे अगर क्लिक किया तो नीचे वाले ने जितनी बिड लगाई है उससे 1 रुपया ज्यादा कर, वो भी विद कैलकुलेशन ऑफ ये सारा ये फॉर्मूला के हिसाब। इसका मतलब आपकी बिड काफी कम आएंगी। ओके, तो एक्चुअल में पैसा कितना कटता है? एक्चुअल सीपीसी कितना आएगा आपका? इतना आएगा 386। लगाएगा, लगाया कितना था? 400। कटा कितना? 386। तो आप डिफरेंस देखोगे सारे कैंपेन्स में ऐसे ही होता है, लगाते हो उससे थोड़ा कम आता है। डिपेंडिंग ऑन योर पोजिशन ऑल्सो। अगर आपने बिड ही कम लगाया है तो फिर जो पोजिशन पे सेकंड होगा, सपोज सेकंड होगा, अगर सेकंड का निकालना है तो क्या करोगे? इसके नीचे कौन है ये, तो इसका एड रैंक लिखो 1000 डिवाइड बाय इसका क्वालिटी स्कोर, इससे 1 रुपया ज्यादा। ये फॉर्मूला है निकालने का। ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको सारे ये निकालना है, एक्चुअल सीपीसी निकाल। ठीक है? तो अभी इस केस में कितना आएगा? एक्चुअल में इसका पैसा कितना कटेगा बता सकता है कोई? चैट पे डालो। 111 आएगा प्लस 1, मतलब लगभग 112 रुपए कट। सही है? ये होता है। अब इसका इसका पता ही नहीं इसके नीचे कौन है, छोड़ दो। ठीक है? थ्रेशोल्ड पे एकदम छोड़ दो इसको। ओके, तो ये कैलकुलेशन का है। नाउ ये तो मैंने आपको बताया क्वालिटी स्कोर, एड रैंक एंड ऑक्शन के बारे में। ठीक है? तो सर्च एड में आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले आपका एड क्वालिटी। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? आपका एड क्वालिटी में सारी चीज आती है। क्वालिटी स्कोर में क्या क्या आएगा? आपका लैंडिंग पेज आएगा, आपने कितना पैसा लगाया वो आएगा। इसके बाद आपने एड में क्या लिखा है वो, एंड एड के एसेट्स भी आएंगे। एंड सर्च के कॉन्टेक्स्ट, लाइक आपने लोकेशन क्या चाहिए, लोकेशन कीवर्ड ये मैटर क्यों करता है? सोचो कि अगर मेरी एरिया में डिजिटल मार्केटिंग को डिजिटल मार्केटिंग बोल के ढूंढते ही नहीं, अगर उसको ढूंढते हैं ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग को, समझ रहे हो? तो लोकेशन वाइज कीवर्ड तो मैटर करेगा ना। वो लोग क्या ढूंढते हैं वहां पर? क्या ढूंढते हैं? क्लासेस ढूंढते हैं कि कोर्स ढूंढते हैं कि एकेडमी ढूंढते हैं? तो पूरा सर्च कॉन्टेक्स्ट, उसका इंटेंट, ये सब मिलके आपका क्वालिटी स्कोर बढ़ता है। एंड अल्टीमेटली आपकी बिड क्वालिटी स्कोर मिलके एड रैंक बनता है, और उसके हिसाब से ऑक्शन होगा और फिर आपका पैसा कटेगा। ओके, तो ये हमने सिंपल कैलकुलेशन के बारे में अभी डिस्कस कर लिया। ठीक है? आगे जाके मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा कि डिस्प्ले ऐड में वगैरह कैसे होगा। ठीक है? उसके उसके ऊपर भी हम अच्छे से बात करेंगे। ओके, यहाँ पर किसी को कंफ्यूजन है, कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो।